बाजवा जैसा गद्दार, बाजवा जैसे बेगैरत, बाजवा जैसे नंगी कौम, नंगी मिल्लत, अल्लाह न करे कि पाकिस्तान की धरती पे ऐसा कोई जर्नल पैदा हो। और इस बाजवा ने और बाजवा के बाद जब शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया, तो सुनो, बाजवा की पॉलिसियों का, बाजवा के जुल्म का तसलसल जो है वो आसिम मुनीर ने जारी रखा हुआ है कि कभी मुंसिफ के लिबादे में काजी फैजी साहब भी आएगा। सुना पाकिस्तानियों, ये पूरे पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने मिलकर यरगमाल बनाया हुआ है। अली अमीन को जब गिरफ्तार किया था तो उसके पांव के नाखून तक निकाले थे। 38 घंटे तक, सुना, 38 घंटे तक उसके गर्दन में हथकड़ियां, हाथ गर्दन से बांध के उसको सिंध ले जाया गया और 38 घंटे तक हथकड़ियों में मलबूस होने की वजह से अली अमीन आज भी गर्दन को सही तौर पर हरकत नहीं दे सकता। और ये भी सुनो, ये लीडर बताते नहीं है कि इनके साथ जेलों में क्या हुआ। ये शाहरियार अफरीदी जो चीख के कह रहे, मैं आपको बताता हूं, जेलों में, जेल के अंदर से इनको बुलाया जाता था, जबरदस्ती से हाउसिस में ले जाया जाता था और हर एक लीडर की इंसानियत की ऐसी पामाली की है कि ये नंगा करना या नंगा किया जाना ये तो बहुत ही मामूली सा काम है। ये मुल्क जो एक आईन रखता है और जिनके इदारों को ये आवाम अपने टैक्स के पैसे से पालती आई है, इसका इतना घिनौना और इसका इतना बदनुमा चेहरा भी हो सकता है। आप खामोश हो जाए ना, प्रोग्राम खराब कर रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट किया ना आपको, थोड़ी सी खामोशी दरकार है आपकी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूके के जितने दोस्त, मर्द, खवातीन और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टारवर्ड जुल्फी बुखारी साहब, शहजादा जहांगीर खिलजी साहब, कासम शूरी साहब और जो आमिर खान, आसिम खान साहब, इमरान खलील साहब भी आए होंगे, मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं, इमरान दुरानी साहब और आप सब की आमद का शुक्रिया। यहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आज ये एहतजाज एक यकजहती का इज़हार है पाकिस्तान के उन मजलूमों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन मजलूमों के साथ और उन तमाम पाकिस्तानियों के साथ जिनके बुनियादी हकूक गुज़िश्ता 2 सालों से रियासत पाकिस्तान की माँ पे इतनी बुरी तरह से पामाल हो रहे हैं और रियासत को इक़्तिदार के हसूल के लिए एक ऐसा खेल बनाया हुआ है कि मैंने जो 2 साल में देखा, पाकिस्तानियों आपने कुछ ने सुना होगा, कुछ ने खुद ऑब्जर्व किया होगा
रियासत का इतना मकरू चेहरा अपने शहरियों ने दुनिया के किसी मुल्क में नहीं देखा होगा। ये अगवा बराए बयान पाकिस्तानियों की घरों में आए रोज घुसना, पीटीआई के खवातीन और बच्चों को जिक पहुंचाना, लीडरशिप को उनके आले खाना के नाम पे ब्लैकमेल करना और गिरफ्तारी के बाद सुनो, आप लोग जरा खामोश हो जाए प्लीज, मोहतरम जरा खामोश हो जाए। जितनी लीडरशिप गिरफ्तार हुई तकरीबन पूरी लीडरशिप की वकालत की है, और जितने हमारे लीडर गए हैं जेलों में, सुनो, अली अमीन को जब गिरफ्तार किया था, अली अमीन को जब गिरफ्तार किया था तो उसके पांव के नाखून तक निकाले थे। 38 घंटे तक, सुनो, 38 घंटे तक उसके गर्दन में हथकड़ियां हाथ गर्दन से बांध के उसको सिंध ले जाया गया, और 38 घंटे तक हथकड़ियों में मलबूस होने की वजह से अली अमीन आज भी गर्दन को सही तौर पर हरकत नहीं दे सकता। और ये भी सुनो, ये लीडर बताते नहीं है कि इनके साथ जेलों में क्या हुआ। ये शहरियार अफरीदी जो चीख के कह रहे, मैं आपको बताता हूं, जेलों में, जेल के अंदर से इनको बुलाया जाता था, जबरदस्ती से हाउसेज में ले जाया जाता था, और हर एक लीडर की इंसानियत की ऐसी पामाली की है कि ये नंगा करना या नंगा किया जाना, ये तो बहुत ही मामूली सा काम है। ये नहीं बताते हैं अपने हया और शर्म की वजह से, लेकिन अपने वकील से कुछ भी नहीं छुपाते थे। हमें इल्म होता था कि क्या क्या बीत रही है। जो लीडर छोड़ के चले गए, उनकी वीडियोज इस्तेमाल हुई या उनकी करप्शन की फाइलें जो हैं उनके सामने रखी गई, लेकिन बहुत सारी लीडरशिप के लिए उनकी बीवी, उनकी बेटियों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। आप एक किस्सा सुन लें, एक किस्सा मैं आपको बताता हूं तो आपको इदराक होगा कि पाकिस्तान में पीटीआई के लोगों पे क्या गुजरी और हम पे क्या गुजरी। शहरियार अफरीदी जब जेल में थे और वो नहीं मान रहे थे, घुटने नहीं टेक रहे थे, वो एफेट में, एफेट एक सेक्टर है इस्लामाबाद का, उसमें रिहाइश पजीर थे और मैं भी वहीं पे रिहाइश पजीर हूँ। तो उनकी बेगम की कॉल आती है, शाम की 7 बजे का वक्त है, अंधेरा फैलने वाला था, उसकी सांस फूल रही थी, और वो कहती है कि भाई किधर हो। तो मैंने कहा क्या मसला है। उन्होंने कहा कि घर के फ्रंट गेट से ये गुंडे घुस आए और अपनी 3 बेटियों और एक बेटे समेत मैं पिछले रास्ते से जंगल की तरफ से हो के भाग रही हूँ, और अब वो मेरे पीछे भाग रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा आपके नजदीक कौन सी जगह है। उन्होंने कहा एक बेकरी सामने, फलां बेकरी नजर आ रही है। मैं आप उधर पहुंचे, मैं आ रहा हूँ। मैं जब उस बेकरी में पहुंचा तो मुझसे 1-1.5 मिनट पहले वो अंदर जा चुके थे, और बेकरी में मुझे नजर नहीं आए तो देखा एक कोने में सेमे से डरे हुए वो लड़कियां, वो बच्चियां, उनके माथे पे वो पसीने और उनके आंखों में वो खौफ मैंने देखा। आप जरा सोचे थे सही, ये आपकी रियासत है, ये आपके इदारे हैं, ये आपका मुल्क है, और उन बच्चियों में, उनकी आंखों में जो खौफ है
यकीन करें, बार बार रात को चैन से बैठने नहीं देता था। उन बच्चियों को लेके मैं बाहर निकला तो उन्होंने कहा कि वो लोग भी उस वक्त अंदर थे जब आप बिक्री में आए और तुम्हें देख के वो निकल गए। ये वो दौर था कि न किसी की इज्जत महफूज थी, न किसी का शर्म जो है महफूज था। हमारे आजम स्वाति, अगर आप उसकी दास्तान सुने जो उसने मीडिया पे बोला है, उसका अशरे अशीर भी नहीं बताया है उन्होंने कि उनके साथ क्या रवैया बरता गया। आप अगर उस्मान डार की कहानी सुने कि उस्मान डार और उमर डार, उन पर क्या बीती, यकीन करो कि मैंने बतौर वकील जिंदगी में कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि ये मुल्क जो एक आईन रखता है और जिनके इदारों को ये आवाम अपने टैक्स के पैसे से पालती आई है, इसका इतना घिनौना और इसका इतना बदनुमा चेहरा भी हो सकता है। खान ने अक्टूबर 2022 में बताया था, जब लंदन प्लान हुआ, कि पहले ये नवाज शरीफ को लाएंगे, वीडियो आप अभी भी देख सकते हैं, और फिर वो उनको लाने से कबल मुझे गिरफ्तार करेंगे। खान ने ये भी बोला उस इंटरव्यू में कि पीटीआई पे अटैक होगा और पीटीआई का शिराजा बिखेरने की कोशिश होगी। खान ने यह भी बताया था कि इलेक्शन भी होंगे और इलेक्शन हम जीतेंगे, और खान ने यह भी बताया था कि वो हमारे जीत को शिकस्त में भी तब्दील करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप जरूर देखें। जब लंदन प्लान होता है, ये बाजवा ने जो किया, बाजवा जैसा गद्दार, बाजवा जैसे बेगैरत, बाजवा जैसे नंगी कौम, नंगी मिल्लत, अल्लाह न करे कि पाकिस्तान की धरती पे ऐसा कोई जर्नल पैदा हो। और इस बाजवा ने, और बाजवा के बाद जब शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया, तो सुनो, बाजवा की पॉलिसियों का, बाजवा के जुल्म का तसलसल जो है वो आसिम मुनीर ने जारी रखा हुआ है। हमने पाकिस्तानियों ने हर दौर में पाक फौज के साथ खड़े होकर शाना बशाना अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तानियों ने तवक्को रखी कि फौज भी पाकिस्तानियों को ऐसा समझेगी जैसे माँ अपने बच्चों के साथ प्यार करती है। हमने पीटीआई के जलसों में पाक फौज जिंदाबाद के नारे इसलिए लगाए थे कि नफरत की आग जो है आवाम की, वो फौज की तरफ रुख न करे। पाकिस्तानियों ने अपनी अदलिया की तौकीर भी जारी रखी, लेकिन क्या पता था कि कभी मुंसिफ के लिबासे में काजी फैजी साहब भी आएगा।
पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने मिलकर यरगमाल बनाया हुआ है। और सिर्फ एक बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं, 25 करोड़ अवाम एक दफा, सिर्फ एक दफा ये फैसला करो कि ये जो वर्दी पोश हमारे खुद साख्ता हुक्मरान बने हुए हैं, जो पाकिस्तान को 76 साल से कंट्रोल करते आ रहे हैं, आपके हमारे लीडर को जेल में पाबंद सलासल रखा है। एक दफा ये कौम गैरत कर ले। मैं खान के साथ और पार्टी की आदत के साथ ये कहता आया हूं कि खान तब निकलेगा जब हम बाहर निकलेंगे। अगर पाकिस्तानियों खान की रिहाई चाहते हो, अपने साथ होने वाले बर्बरियत का इंतकाम चाहते हो, पाकिस्तान की धरती पे एहतराम आदमियत देखना चाहते हो, तो फिर आप लोगों ने निकलना होगा। जिस दिन कौम निकली, और मैं ये ऐद करता हूं कि जिस दिन खान ने कहा कि निकालो पाकिस्तान को, याद रखो उस वक्त भी पाकिस्तान निकला हमारे साथ, जब 9 मई के बाद जुल्म और खौफ के साए फैले हुए थे। हजारों नहीं लाखों पाकिस्तानी मेरे साथ निकले। और ये जेली हुकूमत, ये नानी और ये शलवार शरीफ, यकीन करें एक एहतजाज की मार है। अगर दिल से ये फैसला कर ले तमाम पाकिस्तानी, जिस दिन हम निकले, और हम निकलेंगे जरूर, बेशक जो जुल्म आपने पहले किया और 9 मई के नाम का डकोसला किया, आप दोबारा 9 मई कर ले। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर आपने दोबारा 9 मई करने की कोशिश की तो खुदा की कसम इस दफा असली 9 मई होगा। और बस याद रखो पाकिस्तानियों, याद रखो एक दफा जो है ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं पाकिस्तान में, इससे घटिया और बेगैरत जिंदगी कोई हो ही नहीं सकती है। और बेहतर है कि हम दलेर और बहादुर की तरह जान दे दें अपने एहतराम की रिकवरी के लिए, अपने हकूक की रिकवरी के लिए। वादा है, कोई मेरा खान के साथ या पार्टी के साथ एहतजाज के मामले पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। याद रखो ये पठान की जबान है, जब भी एहतजाज की कॉल होगी तो सफ़े अव्वल में खड़ा हूंगा और पूरा पाकिस्तान निकालूंगा। आप सबकी आमद का, आपकी मोहब्बतों का, आपका खान के साथ ये तारीख जेती का मैं आपको मनो ठनो के हिसाब से सलाम पेश करता हूँ। जी, जब